इस वीडियो में हम बीएस ब्लूम के सिद्धांत को पढ़ेंगे। बीएस ब्लूम के सिद्धांत को ब्लूम टैक्सोनॉमी, लर्निंग डोमेन का सिद्धांत और टैक्सोनॉमी सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। ब्लूम टैक्सोनॉमी 1956 में बनाया गया था। ब्लूम ने 1956 में सीखने और सोचने के कौशल के स्तरों को वर्गीकृत करने के लिए एक सिद्धांत विकसित किया था। इसे ब्लूम का वर्गीकरण या ब्लूम टैक्सोनॉमी कहा जाता है। बीएस ब्लूम ने परिभाषा दी है, शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति का अर्थ है बालक के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाना। शिक्षा के दो उद्देश्य होते हैं, सामान्य उद्देश्य और अनुदेशात्मक उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य, यह उद्देश्य प्रतिदिन प्राप्त नहीं होते बल्कि किसी विषय को पहली कक्षा से शुरू करके विश्वविद्यालय तक रहने से प्राप्त होते हैं। अनुदेशात्मक उद्देश्य, इसकी प्रकृति मनोवैज्ञानिक होती है और हर बच्चे को हिसाब से प्राप्त होती है। बीएस ब्लूम ने सीखने के 3 क्षेत्र बताए हैं, लर्निंग डोमेन के 3 क्षेत्र बताए हैं। पहला है संज्ञानात्मक यानी मानसिक, दूसरा है भावात्मक यानी भाव, और तीसरा है मनोप्रेरक या मनोगत्यात्मक यानी शारीरिक। ब्लूम ने अपने वर्गीकरण में संज्ञानात्मक क्षेत्र के 6 स्तर बताए हैं। पहला है ज्ञान यानी स्मृति या चिंतन पक्ष, दूसरा है बोध यानी समझ, प्रयोग यानी प्रयोग करना, विश्लेषण यानी विश्लेषण करना, संश्लेषण यानी निर्माण करना, मूल्यांकन यानी रिजल्ट। ज्ञान यानी आंकड़े या जानकारी याद करना, बोध यानी अनुवाद, प्रक्षेप एवं निर्देशों के अर्थ को समझना तथा समस्याओं की व्याख्या करना। अनुप्रयोग, किसी चीज को काम लेने के लिए उसका परीक्षण करना, किसी चीज का पहली बार इस्तेमाल करने की कोशिश होती है। विश्लेषण, किसी जटिल विषय या पदार्थ को छोटे भागों में तोड़ने की प्रक्रिया है ताकि उसे बेहतर ढंग से समझा जा सके। संश्लेषण, दी गई जानकारी के सामान्य अंशों को लेकर उससे कुछ नया बनाना। मूल्यांकन, किसी चीज की गुणवत्ता, महत्व, मात्रा या मूल्य का आकलन या गणना करने की प्रक्रिया, विचारों तथा सामग्रियों के मूल्यों पर निर्णय करना, इसे मूल्यांकन कहते हैं।